नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हालिया अमेरिकी सैन्य हमले पर थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं। जी। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है और हमारी जानकारी का स्रोत है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे अहम बात तो ये है कि ये हमला हुआ 22 जून 2025 को। सुबह सुबह का वक्त है ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से, करीब 2:10 से 2:35 के बीच। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसे अकेले नहीं किया, इजरायली सेना भी साथ थी। अच्छा, हाँ। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। लगता तो यही है जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक। हाँ। और हमले में निशाने पर कौन सी जगह थी? देखिए, 3 खास ईरानी परमाणु ठिकाने थे। एक तो फोर्डो, जो उनका यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, ये पहाड़ के नीचे बना है। हाँ, काफी सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल। दूसरा नतान्ज, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण परमाणु फैसिलिटी है। और तीसरा इस्फहान का परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र। तो ये 3 मुख्य टारगेट थे। और हथियार, किस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए इन हमलों में? सुना है काफी शक्तिशाली थे। हाँ, काफी जबरदस्त थे। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। स्टेल्थ बॉम्बर्स? जी। और उन्होंने 14 GBU-57AB बम गिराए। इन्हें मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। मतलब बंकर बस्टर, जो जमीन के अंदर तक मार करते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर फोर्डो जैसी जगहों के लिए, जो बहुत गहरे बने हैं। और इसके अलावा पनडुब्बियों से भी हमला हुआ। पनडुब्बियों से? हाँ, करीब 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। बाप रे, ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। यकीनन। अब अगर अमेरिकी नजरिए से देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता बताया है। उनका क्या कहना है, मतलब मकसद क्या था? उनका कहना है कि मकसद साफ था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से रोकना, उसे खत्म करना। और क्या वो इसमें सफल हुए? अमेरिकी दावे क्या हैं? अमेरिकी सूत्रों का तो यही दावा है कि तीनों ठिकानों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। नतान्स के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो लगभग नष्ट हो गया है। नष्ट? हाँ, और फोर्डो और इस्फहान पर भी बहुत भारी असर पड़ा है। फोर्डो को निशाना बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है, उसकी लोकेशन की वजह से। लेकिन ईरान का क्या कहना है इस पर? उनकी कहानी तो अलग होगी। हाँ बिल्कुल, ईरान इन सब दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि नुकसान सिर्फ सतही है, मतलब ऊपरी तौर पर, जिसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा। और वो किसी भी तरह के जानी नुकसान या रेडिएशन लीक की बात से भी साफ इनकार कर रहे हैं। और उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी है, मतलब धमकी वगैरह? हाँ, उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है और सीधी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। किस तरह की जवाबी कार्रवाई? इसमें हो सकता है अमरीकी फौजों पर हमला करें या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य से जो तेल का रास्ता है उसे बाधित करने की कोशिश करें। होर्मुज जलडमरू मध्य, वो तो बहुत अहम है दुनिया के लिए। बेहद अहम। तो ये ईरान का पक्ष है। जाहिर है इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। रूस, चीन जैसे बड़े देशों ने क्या कहा? हाँ, रूस और चीन ने तो बहुत सख्त निंदा की है। दोनों ने इसे खतरनाक और तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। रूस ने क्या कहा? रूस ने तो यहां तक कहा कि इससे पैंडोरा का बक्सा खुल गया है, मतलब हालात बेकाबू हो सकते हैं। और चीन? चीन ने इसे एक उकसावे वाली कार्रवाई कहा है, जिससे अमेरिका की साख कम होगी। उनका मानना है कि ये एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है। और अमेरिका के अंदर क्या माहौल है? वहां सब समर्थन कर रहे हैं? नहीं, वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ सांसद हैं जैसे रेपक्यूलर, वो इसे एक तरह का रक्षात्मक कदम मान रहे हैं ईरान की हरकतों को देखते हुए। लेकिन वो सावधानी बरतने को भी कह रहे होंगे। हाँ, उन्होंने निगरानी बनाए रखने पर जोर दिया है। वहीं कुछ और लोग हैं जो इसे अमेरिकी ताकत की वापसी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UN, यूरोपियन संघ, वो बहुत चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, इन सब ने संयम बरतने की अपील की है। वो चाहते हैं कि तुरंत कूटनीति के जरिए हल निकाला जाए ताकि ये मामला एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। तो ये तो हुई प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब आगे क्या? इसके असल नतीजे क्या हो सकते हैं? ये किस तरफ जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ईरान ने बदला लेने की बात कही है। हाँ। अब वो बदला कैसे लेंगे? क्या वो खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे? या समंदर में कुछ करेंगे? बिल्कुल, जहाजों की आवाजाही रोकेंगे, या फिर वो अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर देंगे। ये सब विकल्प उनके पास हैं। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। स्थिति काफी गंभीर है। बहुत गंभीर। एक बड़ा खतरा ये भी है कि इन हमलों के बाद ईरान शायद सोचे कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता हासिल करना और जरूरी हो गया है। मतलब ये हमले उल्टा असर डाल सकते हैं। हाँ, ये उन्हें अपने परमाणु प्रयासों को तेज करने के लिए उकसा सकते हैं। इससे परमाणु अप्रसार की जो वैश्विक कोशिशें हैं उनको झटका लगेगा
और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस घटनाक्रम को भी समझना जरूरी है। ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा, कोई टाइमलाइन है इसकी? सही कहा आपने, इसकी एक पृष्ठभूमि है। अगर हम हाल की घटनाओं को देखें, 13 जून 2025 को खबरें आईं कि इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए हैं। अच्छा, पहले इजराइल ने हमले किए थे? जी हाँ। फिर 17 जून को अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर इजराइल से कहा कि वो ये हमले जारी रखे। अमेरिका ने कहा? हाँ, पब्लिकली। और उसके बस कुछ ही दिन बाद 21-22 जून को अमेरिका ने ये बड़ा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया। तो ये सब जुड़ा हुआ है? ईरान इजराइल का जो तनाव चल रहा था, ये उसी का अगला पड़ाव लगता है? बिल्कुल, ये उसी बढ़ते तनाव का ही नतीजा है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बात यह है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। हाँ, बहुत बड़ा कदम। इसने ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी सूत्र कह रहे हैं कि नुकसान बहुत हुआ है, ईरान कह रहा है कि ज्यादा नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी है और निंदा भी। बिल्कुल। तो अब आगे देखने वाली बातें क्या होंगी, किन चीजों पर नजर रखनी होगी? सबसे पहले तो ईरान का जवाब, क्या वो सीधी सैन्य कार्रवाई करेंगे? दूसरा, वैश्विक तेल बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति क्या रहेगी? और तीसरा, इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर इसका लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मुख्य बातें हैं जिन पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के उल्लंघन के ऐसे आरोप लग रहे हों, तो इस तरह की घटनाएं परमाणु अप्रसार के वैश्विक ढांचे को और बड़ी ताकतों के बीच के शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।